जय हिंद साथियों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रांची जोन के एनटीपीसी सीबीटी 1 का रॉ मार्क्स। मतलब ये कि एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में रांची जोन में कितना रॉ मार्क्स आना चाहिए जिससे किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करने में सहूलियत हो, वो सीबीटी 2 की तैयारी बेफिक्र होकर करे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, किसी भी जोन का जो है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, चाहे वो आरआरबी हो चाहे वो आरआरसी हो, तो आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ डिसाइड करने के लिए जो है ये कुछ फैक्टर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कट ऑफ, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो सबसे पहला फैक्टर आपका आता है टोटल वैकेंसी कितनी है उस जोन में, टोटल फॉर्म कितना गिरा हुआ है जोन में, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितना, यानी कि कितना स्टूडेंट जो है सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है फॉर्म भरने के बाद। उसके बाद 2016 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि लास्ट वैकेंसी जो है एनटीपीसी के 2016 रही है। उसके बाद रीडिंग सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 2016 में जो है क्या पढ़ने का रीडिंग सोर्स था, क्या सोर्स था, कहाँ से कंटेंट स्टूडेंट उठाते थे, और 2020 में जो है कहाँ से कंटेंट उठाते हैं। तो देखिए, रीडिंग सोर्स के बारे में यहीं पर जो हम बात कर लेते हैं। देखिए, 2016 में जो है ऑनलाइन की उतनी व्यवस्था थी नहीं, तो ऑनलाइन जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था 2016 में। जबकि जो है 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें ऑनलाइन भर भर का इसका इस्तेमाल किया है बच्चे लोग, और अपने तैयारी को बेहतर बनाया है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंपटीशन हाई होने का चांस बनता है, लेकिन और भी फैक्टर है जो इस फैक्टर को जो डिकोड कर दे रहा है, इस फैक्टर को जो लो कर दे रहा है। उसके बाद एग्जाम डिले। तो देखिए 2016 में जो एग्जाम 2016 में जो वैकेंसी आई थी 2015 में, लेकिन एग्जाम हुआ था उसका 2016 में, तो 1 साल ज़्यादा 6 महीना डिले हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं डिले हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है आपको 2019 में वैकेंसी आई है और 2021 में इसका एग्जाम हुआ है, तो टोटल 2 साल यहाँ पर डिले हुआ है, तो उसमें वो भी डिपेंड करेगा। अब आगे बात करते हैं, तो 2016 में देखा जाए तो रांची जोन में जो है 610 वैकेंसी आई थी, लेकिन सीबीटी 1 के बाद जो है वैकेंसी घटाकर 337 कर दी गई। उसके बाद जो है टोटल फॉर्म कितना भरा गया था, तो 2,65,000 जो है टोटल फॉर्म भरा गया था। तो कितना स्टूडेंट एग्जाम दिया था, तो 1,35,150 स्टूडेंट जो है एग्जाम दिया था। टोटल अपीयर्ड परसेंटेज अगर कहा जाए तो 51% स्टूडेंट जो है एग्जाम दिया था सीबीटी 1 का। उसके बाद जो है सीबीटी 1 के बाद पर सीट कंपटीशन कितना रह गया था, 221। मतलब जितना भी एग्जाम दिया उसमें जो है ये 610 से अगर डिवाइड करेंगे तो 221 आ जाती है, तो पर सीट कंपटीशन जो है 221 रह गए। लेकिन जो है सीबीटी 2 के लिए कितना स्टूडेंट का सेलेक्ट होना था, तो सीबीटी 2 के लिए जो है 15 गुना स्टूडेंट का सेलेक्ट होना था। ठीक है, तो जब 610 को जो है 15 से गुना करते हैं तो आपको 9150 स्टूडेंट, यानी कि सीबीटी 2 के लिए जो है 1,35,350 में से 9150 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था। अगर देखा जाए पर सीट कंपटीशन, तो टोटल 14 स्टूडेंट में से जो है एक स्टूडेंट सीबीटी 2 का एग्जाम देते, 14 में से एक, यानी पर सीट कंपटीशन कितना हो गया, एक सीट पर कितना स्टूडेंट, तो 14 स्टूडेंट, जबकि 221 स्टूडेंट था एग्जाम देने वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 100% कंपटीशन है, और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं 2021 से उसका कंपेयर करते हैं, तो देखिए 2021 में ऑलरेडी देखा जा रहा है कि भाई वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 330 है, यहाँ पर 386 है, 1386 है। तो टोटल वैकेंसी 1386, वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर्म भी ज़्यादा गिरेगा। तो फॉर्म कितना गया है, तो 4,70,267। उसके बाद कितना स्टूडेंट ने एग्जाम दिया सीबीटी 1 का, तो 2,74,030 स्टूडेंट जो है सीबीटी 1 का एग्जाम दिया। अच्छा, सीबीटी 1 के बाद पर सीट कंपटीशन रह गया कितना, तो 197। अच्छा, अपीयर्ड परसेंटेज रहा 58.3% लोग जो है 58.3% स्टूडेंट एग्जाम दिया। सीबीटी 1 के बाद पर सीट कंपटीशन 197 रह गया, जबकि जो है 2016 में सीबीटी 1 के बाद पर सीट कंपटीशन 221 था। तो यहाँ पर से थोड़ा सा कंपटीशन लो दिख रहा है। उसके बाद एक और खास बात यह है कि 2015 में जो है 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 15 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था सीबीटी 2 के लिए। लेकिन 2016 में जो एग्जाम होगा उसमें 20 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है सीबीटी 2 के लिए। तो जब हम 1386 को 20 से गुना करते हैं तो 27,720 स्टूडेंट जो है सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। टोटल किस में से, तो 2,74,030 स्टूडेंट में से। अगर यहाँ पर देखा जाए, जब हम 27,230
27,720 में अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1386 से यानी कि वैकेंसी से डिवाइड करते हैं तो एक सीट पे कितने स्टूडेंट हो गए, तो एक सीट पे 9.8 यानी लगभग में हम 10 स्टूडेंट का मान लेते हैं। तो पर सीट कंपटीशन कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। अच्छा, पीछे में जो देखा गया था पर सीट कंपटीशन कितना था, 14। यहाँ पर कितना पर सीट कंपटीशन हो जा रहा है, 10। तो अगर हम अप्रोक्स देखें तो पीछे के हम कंपटीशन को अगर हम 100% माने तो इस बार जो है पर सीट कंपटीशन 70% हो जाएगा, यानी कि 30% कंपटीशन जो है 2021 में कम है, ये सब डेटा के अनुसार। जब कंपटीशन 30% कम है उसके बाद जो है एग्जाम भी डिले हुआ है, ठीक है। एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि रिसोर्सेज बढ़ गया है, सभी ऑनलाइन पढ़ना चालू कर दिया है, गांव देहात किसी भी भारत के किसी भी कोने में रहकर पढ़ सकता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी बच्चा सब चीज़ जो है 2016 से लॉ ही है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना रहा होगा। देखिए 2016 में जो ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, रॉ मार्क्स नहीं है, लेकिन हम जो है 2021 का जो है रॉ मार्क्स बताएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 2016 में जनरल का 63.75 गया था कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स, ओबीसी का 57.29, एससी का 45.48, एसटी का 48.58 और फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो है 50.16। देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड का इसलिए ले लिया है क्योंकि पिछले वीडियो में 2-3 फिजिकल हैंडीकैप्ड का भी जो है कमेंट आया था, उन भाइयों को भी जो है ये जानना है कि उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। 2016 में ईडब्ल्यूएस की कोई बात नहीं थी, ईडब्ल्यूएस 2016 में था नहीं। तब हम बात करते हैं 2021 में भाई रॉ मार्क्स कितना आना चाहिए। तो ये पूरा एनालिटिक देखने के बाद, पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है मुझे लगता है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 58 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप बेफिक्र होकर CBT 2 की तैयारी कीजिए। आप जो है टाइम गंवा रहे हैं तैयारी नहीं कर आपका जो है रिजल्ट निश्चित तौर पे हो जाएगा। 58 के आसपास आ रहा है तो यानी 57, 58, 59 ये सब अगर आपका आ रहा है तो आप CBT 2 का तैयारी कीजिए। जनरल में बात करते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात करते तो देखिए ईडब्ल्यूएस का जो है रॉ मार्क्स 51 के आसपास आ रहा है रांची बोर्ड का, तो आप तैयारी आराम से कर सकते हैं, आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे बन जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का जो है अगर आपका 55 के आसपास मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आप तैयारी कर सकते हैं CBT 2 का। एससी की बात करते हैं तो एससी के बाद जो है आप 50 के आसपास आपका आ रहा है, क्योंकि एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, नहीं तो आप सेम ही जाता है अधिकतर, ठीक है। तो एससी की बात करते हैं तो एससी का जो है अगर आपका मार्क्स जो है 50 के आसपास आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। एसटी का जो है लगभग में 48 का आ रहा है, सॉरी 48 नहीं 45 के आसपास मार्क्स आ रहा है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अब कहिए सर ये 45 के आसपास क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर तो कट ऑफ 48.58 है। देखिए आपको पता होनी चाहिए कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था वो ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, जबकि इस बार जो एग्जाम है मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। अब ऐसा बात नहीं है कि आपको जो है एग्ज़ाम आसान लगा हो, आपका एग्ज़ाम आसान लगा, आप बहुत सारा क्वेश्चन बना दिए हो तो सभी के लिए आसान है, नहीं, वो आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप अच्छे से तैयारी करके गए होंगे। तो इसलिए जो है इस बार एक और ख़ास बात है, इस बार ख़ास बात ये है कि आरआरबी जेई के एग्ज़ाम के पहले जो है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज हुआ था, तो उसमें आरआरबी जेई का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा गया आरआरबी जेई में कि जो भी आसान शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, जिसका शिफ्ट आसान था उसका 4 से 5 नंबर बढ़ा था, जिसका जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का शिफ्ट था उसका 10 से 12 नंबर बढ़ा है, और जिसका जो हार्ड लेवल का शिफ्ट था उसका 15 से जो है 17 नंबर तक बढ़ा था ये आरआरबी जेई में। तो उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि एनटीपीसी में भी यही होने वाला है। अगर आसान शिफ्ट है तो 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक बढ़ सकता है, अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट है तो 10 से 12 नंबर, और हार्ड शिफ्ट है तो 15 से 20 नंबर तक आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप एकदम बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। आपको जो बता दिए हैं कि 58 अगर आपके आसपास जनरल आ रहा है, 51 के आसपास ईडब्ल्यूएस, 55 के आसपास ओबीसी एससी एसटी में जो है 50 और 45 कर सकते हैं, और फिजिकल हैंडीकैप्ड का भी जो है 50 के आसपास अगर आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। तो मैं आशा करता हूं आपको सभी बातें बता दिया हूं और आपको बातें समझ में आ गई। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।